बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार करी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हर घर में तकरीबन बनती है और हर कोई इसे बहुत शौक से खाता है। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है। और आज मैं आपको अपने तरीके से मज़ेदार करी पकोड़ा बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मज़ेदार करी बनाने के लिए 1 कप बेसन लें, उसको अच्छी तरह छान लें ताकि कोई गुठली ना रहे। 500 ग्राम दही का लें। एक बाउल लें, बाउल के अंदर सबसे पहले दही को शामिल करें। दही खट्टी हो या फिर लेकर उसको आप थोड़ी देर के लिए घंटे 2 घंटे के लिए बाहर रख दें तो वो खट्टी हो जाएगी। विस्कर की मदद से दही को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसके अंदर बेसन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। बेसन को इतना अच्छा मिक्स करें कि इसके अंदर गुठली ना बने। अब इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी शामिल करके अच्छा सा इसका लिक्विड सा एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके इसको साइड पे रख दें। अब एक पतीली के अंदर 1/2 कप ऑयल का शामिल करें। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो एक छोटे साइज का प्याज चॉप किया हुआ डालकर उसको हल्का सा फ्राई करते हैं। करी हर घर में अलग तरीके से बनती है। कई इसको बगैर प्याज तड़के के बनाते हैं, कई तड़के के साथ बनाते हैं। जैसे ही प्याज हल्का सा गोल्डन हो, इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ डालकर अच्छा सा उसको भी फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी शामिल कर दें ताकि प्याज ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। अच्छा से इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से जरा कड़ी बहुत जबरदस्त मजेदार बनती है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर फुल चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का, 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करें। मसाले को भून लें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिस वक्त मसाला अच्छा सा भून जाए तो जो हमने लिक्विड तैयार करके रखा था उसको शामिल कर दें। आंच तेज कर दें और इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएं ताकि इसके अंदर कोई बेसन की गुठली ना बने। अब इसके अंदर 1 लीटर पानी और शामिल कर दें। 1 लीटर हमने पहले शामिल किया था, 1 लीटर अब बाद में शामिल कर दिया। इसने पकना है अच्छे तरीके से तो वो इसलिए हमने 2 लीटर पानी शामिल किया है। अब ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए, पकने लग गई है। इसे हल्की आंच पर तकरीबन 45 मिनट्स के लिए पकने दें। दूसरी तरफ अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। सबसे पहले आधी कटी पालक की लेकर इसको चॉप कर लें, धो लें अच्छे तरीके से। अब इसको एक बड़े बाउल में डालें। 2 दरमियाने साइज के प्याज लेकर उनको स्लाइसेस में काट कर वो शामिल कर दें। 2 दरमियाने साइज के आलू लेकर उनको भी ब्रीक स्लाइसेस में काट लें, वो शामिल कर दें। या आपकी मर्जी, आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। मुझे स्लाइसेस में पसंद है तो मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। 2 कप इसमें बेसन के शामिल कर दें और इसको अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें डालते हैं, जिसमें सबसे पहले ये 1 टेबलस्पून जीरे का शामिल करती है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और सूखा धनिया को इसमें डालने से पहले हाथों से अच्छी तरह इसको मसल लेते हैं। मसलने से एक तो ये खुल जाता है और ऊपर से इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। तो हाथों से आप चाहें तो इसको चटू में कूट भी सकते हैं, पाउडर भी इसका डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह पकोड़ों में जबरदस्त जायका आता है। तो हाथों से मसल के वो शामिल कर दें। साथ ही इसके अंदर ये 3 दरमियाने साइज की हरी मिर्चें थी जिनको चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून खुशक अनारदाना है, इसको अच्छी तरह साफ कर लिया, धो लिया था, वो शामिल कर दिया। 2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स की शामिल की है। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। ये 1/2 कप दही का है, ये शामिल करें। दही डालने से एक तो पकोड़े सॉफ्ट भी होंगे, क्रिस्पी भी होंगे और बहुत मजे के बनेंगे। कई लोग इसमें सोडा डालते हैं, मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब बगैर पानी के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने पालक भी धोई थी, दही भी है, पालक भी गीली थी और ये देखिए बगैर पानी के इतना जबरदस्त मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको तकरीबन अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट तक रख देते हैं ताकि बेसन अच्छी तरह राइज हो जाए। जितना अच्छा बेसन राइज होगा पकोड़े उतने ही जबरदस्त आपके बनेंगे। तो 10 मिनट हो गए तकरीबन इसको रखे हुए और इसमें मैं एक चीज डालना भूल गई थी जी, अजवाइन की। तो ये 2 चुटकी के बराबर अजवाइन है, ये मैंने अब शामिल
शामिल कर दी है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। दूसरी तरफ हमने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है और इसके अब चले मज़ेदार से पकौड़े बनाते हैं। तेल गरम है और दरमियानी आंच पर अब हम इसको हाथों की मदद से बेसन लेकर तो अच्छे से इसके पकोड़े बनाते हैं। कई लोग चम्मच की मदद से डालते हैं, लेकिन पकोड़े जो है वो हाथों की मदद से डलें और अनइवन सिंह की जो शेप आती है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो तेल का जब भी काम करें बड़े एहतियात से करें। जब पकोड़े डाल दें 1-2 मिनट के लिए आप हिलाइए ना, 1-2 मिनट बाद आप इसको मिक्स करें और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से इनको फ्राई कर लें। पकोड़े तैयार हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी बेसन के भी सारे पकोड़े बना लेते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए माशाल्लाह कड़ी को पकते हुए अभी 30 मिनट हुए हैं और कड़ी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रही है। हल्की आंच पर अभी ये पक रही है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में हाफ कप ऑयल का डाल दिया है और ये मेरे पास सूखी हुई 4 खुश्क लाल मिर्ची हैं और 1 टीस्पून जीरे का ये डाल दिया है। हल्का से इनको करकराएंगे ताकि जीरे का भी गोल्डन कलर आ जाए और मिर्चों का भी कलर आ जाए। इससे जो कड़ी के ऊपर तरी होगी वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो कड़ी के ये देखिए माशाल्लाह हमारी पक रही है और इसको अब तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन तैयार हो गई है। अब कड़ी के अंदर सबसे पहले पकोड़े शामिल करते हैं। आधे पकोड़े मैं कड़ी में शामिल कर रही हूँ और आधे इसके साथ सर्व करूंगी, क्योंकि कड़ी के साथ पकोड़े वैसे ही बहुत मजे के लगते हैं। पकोड़े डालकर एक दफ़ा कड़ी को मिक्स कर लें और इसको अब तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाकर इसको हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट पकने दें। बहुत ज़बरदस्त ऑयल का ऊपर से कलर आ गया है। 5 मिनट बाद इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। कड़ी माशाल्लाह तैयार हो गई है और अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसको खमीरी रोटी के साथ ले सकते हैं, इसको आप बाजार की सादी रोटी के साथ ले सकते हैं, घर की बनी हुई रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।